सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुप्रिया जी, तेलंगाना के लिए आपको बधाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका, वहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में क्या हुआ? आप सबको मेरा नमस्कार। जी हां, तेलंगाना के लिए बधाई मैं स्वीकार करती हूं और सहर्ष स्वीकार करती हूं। एक रीजनल पार्टी को हराना बड़ी बात है और ये इंडियन डेमोक्रेसी में कम देखा गया है कि एक रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी हराए। तो मेरे लिए तेलंगाना का रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे अपने जो एनालिसिस है उसमें छत्तीसगढ़ के नंबर में हम कहीं आगे हैं। अभी जो डेटा आ रहा है मेरे ख्याल से 4 राउंड्स के बाद का आप लोग के पास है या 5 का है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रीजनल डेटा भी आ रहा है उसमें हम छत्तीसगढ़ में काफी आगे हैं। 12 बजे तक मुझे लगता है राजस्थान में भी हमारी जरूर इन नंबर से कुछ बढ़त होगी। मध्य प्रदेश बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसमें मैं कोई संशय नहीं है। चुनाव बहुत अलग लग रहा था, लोग बहुत त्रस्त लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव उस डायरेक्शन में नहीं गया जहां हम सोच रहे थे। मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहती हूं। राजस्थान में हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर लेट 70s और अर्ली 80s में होना मेरे लिए प्रोत्साहन की बात है, क्योंकि पहली बार दशकों में ऐसा हो रहा है कि जब हम दोबारा से जनमत मांगने जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो नंबर्स इतने हाई है और वो हमारी योजनाओं का ही असर है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। इतने नंबर्स हमारे कभी भी सेकेंड चांस में नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने कहा, अंततोगत्वा हम जीतेंगे और वो प्रो इनकम्बेंसी होगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो आपसे थोड़े से जुदा है जो आप लोग दिखा रहे हैं। बट हाँ, मध्य प्रदेश डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर एक्सट्रैपोलेट कर दे हम और कहें कि ये 2024 का खाका है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी राजनीतिक नासमझी होगी। इंतजार करते हैं और देखते हैं। नहीं, ये बात 12 बजे तक है नंबर्स क्या होते हैं, और ये भी इंतजार करते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत खुला है। ठीक है, नहीं, चुनाव खुला है, बिल्कुल सही बात है। जनता के मन में क्या है कोई अभी नहीं कह सकता है, लेकिन इन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव हुए, बीजेपी के चेहरे के तौर पर मोदी जी ही नजर आए। लोकसभा चुनाव में भी चेहरा वही होंगे। तो अगर मोदी के नाम पर लोगों ने वोट डाला है, बीजेपी 3-1 से ये मुकाबला फिलहाल आपसे जीतती हुई नजर आ रही है, तो इसके मायने मतलब तो है 2024 के लिए। नहीं, बीजेपी ने 2 चीजें करी हैं। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह अपना चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया था, और एक स्थिति थी कि कोई भी इनमें से बन सकता है। बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लोग बनाए थे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में रोचक होगा देखना कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को बनाती है या उनको दिल्ली लेके आती है और उनका यहाँ पे पारी समाप्त की जाती है। मुझे लगता है कि मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि वो पसोपेश बीजेपी में है। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ज्यादा मार्जिन से बन रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में थोड़ी सी संशय की स्थिति इस बात में रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, उनकी पारी को खत्म करता है, क्योंकि वो एक प्रबल कंटेंडर है अब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। एक ये बात है। राजस्थान में भी उन्होंने कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो मैं नहीं मानती हूं। अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में तो ईडी भी भेजी गई, छत्तीसगढ़ में मोदी जी खुद रहे, छत्तीसगढ़ में तो लोगों को उन्होंने जल्लाद बनने की भी नसीहत दी थी। तेलंगाना में उनकी बी पार्टी थी, तेलंगाना में वो खुद थे। मिजोरम वो प्रचार करने नहीं जा पाए, उनके घटक दल ने कहा। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, आपकी बात का अर्थ मैं निकालूं कि मोदी कार्ड नहीं चला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।